हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी क्लास रहने वाली ईवीएस की। ईवीएस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत आसान होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन जो आज की अपनी क्लास है इसमें हम पहले नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे हार्ड की तरफ चलेंगे। तो लगातार क्लास में बने रहिएगा, बताना कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, टूटता तारा होता है कोई तारा, धूमकेतु, उल्कापिंड या फिर क्षुद्र ग्रह। तो जो टूटता हुआ तारा होता है या होता है उल्का, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। पहला है यहाँ पर केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, जबकि दूसरा ऑप्शन है नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं। ऑप्शन नंबर डी है कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन आपके सही होने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो ए बी डी आपका सही होने वाला है। ए बी और डी आपका सही होगा, बाकी आपका जो सी है ये आपका गलत हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने इसका सही आंसर कर दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें ए बी डी यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखापन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। पहला ऑप्शन है गुलाब जल और आंसू जल, दूसरा ऑप्शन है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, तीसरा ऑप्शन है नींबू का रस और दूध, जबकि चौथा ऑप्शन है गुलाब जल और सिरका। तो आपको बताना है कि सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा के रूखेपन को बचाने के लिए उपयोग करती है। इसका सही आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। जो आपका भूमिगत जल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है वर्षा का कम होना, दूसरा ऑप्शन है वृक्षों का आवरण कम होना, तीसरा ऑप्शन है सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना, जबकि चौथा ऑप्शन है नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। तो इनमें से जो आपका सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथों के पंपों का उपयोग होना। अगला क्वेश्चन है, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। पहला ऑप्शन है मातृवंश परिवार, जिसमें रीता की माता मुखिया है। दूसरा ऑप्शन है पितृवंश परिवार, जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं। तीसरा ऑप्शन एकल परिवार, जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। चौथा ऑप्शन संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? कश्मीर से बेंगलोर, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, मिजोरम से गुजरात या फिर महाराष्ट्र से मणिपुर। तो आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन रट जाने चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मा रोधी होने के कारण है। पहला ऑप्शन है ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। दूसरा ऑप्शन है ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी यानी कि ट्रैप होती है एवं वायु उष्मा रोधी है। तीसरा ऑप्शन है रेशे जो होते हैं मोटे होते हैं और बाहरी उष्मा को नियंत्रित करते हैं। चौथा ऑप्शन है ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु उष्मारोधी होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथन में से सही कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन है ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है दिवाली यानी कि दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। चौथा ऑप्शन दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपनी सहेली के साथ वाई पर स्थित है, साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वह ओ पर पहुँचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर की दूरी तय करके ओ से वाई पर पहुंचती है।
y से x की दूरी और x के सापेक्ष x की दिशा क्रमशः क्या होगी, यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको देखना है, सबसे पहले बात की जा रही है x की। कोई बच्ची कहाँ पर है, x पर है। वह अपनी सहेली के साथ जो y पर स्थित है खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वह O पर पहुँचती है जो x के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। तो उसको y के साथ खेलने से पहले ऊपर आना पड़ता है, जो कि कहाँ पर है, x से ठीक दक्षिण में है 40 मीटर की दूरी पर, यानी नीचे की तरफ है x से। उसके बाद में आगे दिया है, इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर की दूरी तय करके O से वायु पर पहुंचती है। पूर्व किस तरफ होगा, और अगर उत्तर है नीचे दक्षिण है तो आपके राइट हैंड की तरफ हो जाएगा पूर्व। तो वो 30 मीटर की दूरी तय करके पहुंच जाती है वायु पर। यहाँ पर हो जाएगा कितना, वायु है 30 मीटर की दूरी। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि y से x की दूरी, यानी कि वायु ये है और x ये है, तो y से x की दूरी यहाँ से आपको देखना है। y से x की दूरी यहाँ पर पूछी गई है आपसे, यहाँ से y से पूछी गई है क्या दिशा रहने वाली है। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि ऊपर अगर उत्तर है तो नीचे दक्षिण है, राइट हैंड की तरफ आपके क्या है, पूर्व है। तो वायु जो है, y जो है वो कहाँ पर है, पूर्व में है। तो यहाँ से x की दिशा क्या होगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उत्तर और पूर्व हो जाएगी। अगर दूरी की बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर अगर पूर्व आपने निकाला है तो 2 में है ही नहीं उत्तर पूर्व, यानी कि 2 ऑप्शन कट गया, बचा है 70 और 50। तो आपको काटना है यहाँ पर 4 गुणे 4 आप करेंगे तो हो जाएगा 4 चक्कू 16 और 3 गुणे 3 तो हो जाएगा 9, यानी कि 25। तो आपको यहाँ पे काटना है 25 को, तो 25 किससे कटता है, 5 से कटता है। तो यानी 5 आना चाहिए, तो 5 आ रहा है एक में, जो हो जाएगा आपका 50 मीटर उत्तर पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 मीटर उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत बनाना, दूसरा ऑप्शन है मोम का घोल बनाना, तीसरा ऑप्शन है दूध से पनीर बनाना, चौथा ऑप्शन है गाय के गोबर से बायोगैस का बनना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोम का घोल बनाना। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं। छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी और बिच्छू। क्या है, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी और कीट हैं। दूसरा ऑप्शन है स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी और कीट हैं। तीसरा ऑप्शन है स्तनधारी, सरीसृप, कीट और पक्षी हैं। यहाँ पे चौथा ऑप्शन है सरीसृप, स्तन, पक्षी और कीट। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छिपकली है, सरीसृप, चमगादड़ है, स्तनधारी, कलचिड़ी है, पक्षी और बिच्छू है, कीट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनाई जाती हैं किस राज्य का भाग है। क्या केरल का भाग है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है या फिर तेलंगाना का है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार बन चुका है और आगे भी बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कहाँ पर है, तेलंगाना का भाग है पोचमपल्ली। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है, ये अंडे देते हैं, ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, या फिर इनके शरीर शल्क से ढके रहते हैं। तो आपको बताना है कि सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, यानी कि इन सभी में एक विशेषता होनी चाहिए एक जैसी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, सांप, छिपकली, मेढक और घड़ियाल ये सभी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाले कुछ समय में हिमांशी मैम की बहुत ही ज़्यादा क्लासें मिलेंगी और फुल कोर्स यहाँ पर फ्री में आपको करवाया जाएगा। तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को पूरा देखना है। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के धन्यवाद, बाय बाय।